लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं जन्ममुक्षो सपदि परपदे प्राप्तये प्रस्थितस्य। आज हम चर्चा करेंगे जन्मपत्री के अभाव में या जन्मपत्री के विश्लेषण के अभाव में, सही रूप से विवेचन के अभाव में भी अपनी समस्याओं के निराकरण। कई बार आपने देखा होगा कई लोगों की जन्म पत्रिका सही बनी हुई नहीं होती है, समय सही नोट नहीं किया हो, कई कारण हो सकते हैं। और कई बार जन्म पत्री होते हुए भी उनके फलों में जो विवेचन किया जाता है उसमें अंतर आ जाता है और व्यक्ति इस दुविधा में पड़ जाता है कि किसकी बात माने। तो आइए हम जुड़ते हैं उन उपायों से जिनमें आपको जन्म पत्री की आवश्यकता नहीं है और आपको पूर्ण रूप से वे फल प्रदान करेंगे। पहली समस्या है स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य, हमारे स्वास्थ्य का बहुत बड़ा संबंध सूर्य से है। सूर्य हमारी जैविक शक्ति, प्रतिरोधक क्षमता, हड्डियों की मजबूती, रक्त परिभ्रमण और बहुत सारी स्वास्थ्य की समस्याओं से संबंध रखता है। तो यदि आप स्वास्थ्य संबंधी समस्या से पीड़ित हैं तो आप माणक धारण करें। कई बार माणक कुछ लग्नों में अकारक हो जाता है तो आप माणक के साथ अनामिका में माणक, कनिष्ठा में पन्ना धारण कर लें, फिर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। एक उपाय ये भी आप कर सकते हैं, सवेरे उठें, सूर्योदय से आधे घंटे पूर्व खुले में बैठकर जहाँ सूर्य की किरणें पड़ती हो प्राणायाम करें। प्राणायाम में आप कुछ श्वास की क्रियाएं, कुछ ध्यान की क्रियाएं और कुछ शारीरिक आसन करें। उसके बाद जैसे ही सूर्योदय हो, ये क्रिया आपको पूर्व की तरफ मुंह करके करनी है और इसके बाद आप सूर्य को प्रणाम करके सूर्य की ओर पीठ करें और लगभग 15-20 मिनट पश्चिम की ओर मुंह करके ध्यान लगाएं और धूप का सेवन करें। उस नई धूप से आपको नई ऊर्जा मिलेगी। यह कार्य आप सूर्योदय के समय प्रारंभ करके भी कर सकते हैं, क्योंकि 10-15 मिनट के बाद ही सूर्य की धूप आपके पास आती है, या जहां धूप आती है वहां के हिसाब से इसे आप तय कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका बहुत बड़ा उपाय है। इसके साथ ही सूर्य को खुली धूप में
सवेरे 8:30 बजे के पहले तांबे के बर्तन से गायत्री मंत्र को 11 बार बोलते हुए जल चढ़ाएं, जल का अर्घ दें। यह भी आपकी स्वास्थ्य की समस्या का निदान करेगा। स्वास्थ्य की समस्या के निदान के लिए एक और बात है, खट्टी, चटपटी, अधिक मीठी और जो आजकल फास्ट फूड चले हैं, इनका प्रयोग न के बराबर करें। चाय भी दिन में 2 बार ही पिएं। इसके साथ शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए हम तुलसी का प्रयोग कर सकते हैं। बीमारी से बचने के लिए गिलोय का प्रयोग कर सकते हैं। 7 दिन में 1 बार काढ़ा पी सकते हैं। यदि यह आपकी क्रिया चली तो निश्चित रूप से आप देखना, आपके स्वास्थ्य को मजबूती मिलेगी, ताकत मिलेगी। जन्मपत्री दिखाने की आवश्यकता नहीं है। यह 3-4 क्रियाएं आपकी है। और यदि आप आराधना करें तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें या गायत्री मंत्र का जप करें। यह काम आपको 11 से 15 मिनट तक करना है। जप 11 से 15 मिनट, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ 3 बार अवश्य करना है। और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। उसकी हर श्लोक के बाद नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। इसका हम संपूर्ण दे सकते हैं। यह हमारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की बात हुई। एक और परेशानी लोगों को रहती है, मानसिक चिंता। होता कुछ नहीं है, पर दिमाग में, मन में, मस्तिष्क में हमेशा भय या चिंता बनी रहती है। इसके लिए भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो सवेरे आप प्राणायाम करेंगे उसमें ध्यान का अधिक महत्व रखना है। ध्यान करने और कम बोलने से मानसिक चिंताएं कम हो जाती है, मानसिक परेशानियां, मन की व्यथाएं कम हो जाती है। यह आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, स्नान करते समय सीधा सिर पे पानी न डालें। पहले पंजों पर पानी डालें, फिर पैर धोएं, उसके आधे मिनट बाद फिर शरीर धोएं और अंत में सिर पर पानी डालें। इससे भी आपको जो हृदय में व्यथा बनी रहती है उससे निदान मिलेगा। सोमवार हर प्रकार पवित्र हैं, क्योंकि चंद्रमा मन और मस्तिष्क की व्यथा का कारण है। तो सोमवार को पवित्र रहना है। आराधना में भगवान शिव की आराधना करनी है। शिव चित्त को प्रसन्न करने वाले देवता हैं। हर सोमवार को शिव मंदिर जाना है, दूध मिश्रित पानी चढ़ाना है, बैठकर ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय का जप 5-10 मिनट करना है। नित्य घर पर ही कर सकते हैं। यह शिव जी के साथ एक बात और ध्यान रखें कि यदि वहाँ पार्वती की प्रतिमा है तो उस पर भी प्रणाम करें, चरणों में दूध चढ़ाएं, क्योंकि ये दोनों मिलकर ही आपके मन की व्यथा को कम कर सकते हैं। रत्न के हिसाब से मोती धारण करें। मकर लग्न और कुंभ लग्न में कुछ परिस्थितियों को छोड़कर शेष पूरे 10 लग्नों में चंद्रमा हानिकारक प्रभाव नहीं देता। यानी 90% मोती कभी भी व्यक्ति को नुकसान नहीं देता। तो इसे चांदी में अंगूठी बनाकर
कनिष्ठा अंगुली में धारण कर सकते हैं। यदि थोड़ी मानसिक ताकत और पकड़नी है तो इसे अनामिका में धारण करें और कनिष्ठा में फायरी ओपल या अच्छा स्फटिक धारण कर लें। आपको मानसिक चिंताओं से मुक्त मिलेगी। एक बात और ध्यान रखें, बिस्तर पर गर्म दूध न पिएं। सोने के आधे घंटे पहले यदि आप दूध पीते हैं तो आधा घंटे पहले ही पिएं। सवेरे उठें। एक उपाय और भी है, यदि आप करें, रात्रि को चांदी के बर्तन में भरकर पानी रख दें और सवेरे उसे पिएं। पूर्णिमा के दिन वह चांदी के बर्तन में दूध रखकर, चांदनी में रखकर उसका सेवन करें। इससे भी आपको मानसिक परेशानियों में मुक्ति मिल सकती है। एक और है स्मरण शक्ति। व्यक्ति की स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो यह बहुत बड़ी परेशानी है, स्मरण शक्ति कमजोर होना। तो बुध इसका कारक है और बुध भी ऐसा शुभ ग्रह है कि बहुत ही कम कुंडलियों में हानि देता है। इसलिए आपको बिना कुंडली दिखाए ही आप पन्ना धारण कर सकते हैं। यदि पन्ने से आपको कुछ ऐसा लगे कि पन्ना आपको सूट नहीं कर रहा है तो माणक और पन्ना दोनों धारण कर लें। अनामिका में माणक, कनिष्ठा में पन्ना धारण करें। बुध आदित्य योग आपके हाथ में बन जाएगा। आपको स्मरण शक्ति में बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। जो सवेरे आप प्राणायाम करते हैं उसमें श्वास रोकने की क्रिया और ध्यान अधिक करें। उससे आपकी स्मरण शक्ति मजबूत होगी। हरी वस्तुओं का सेवन अधिक मात्रा में करें, जैसे हरे मूंग, ब्राह्मी, आंवला और भी हरी सब्जियां, हरे फल, जैसे सब्जी में मटर के दाने हैं, और भी जो आपको हरी चीज मिलती है उससे आपको बहुत लाभ होगा। जन्मपत्री दिखाने की आवश्यकता नहीं है। बुधवार को हर प्रकार पवित्र रहें। बुधवार को अधिक मात्रा में, बाकी दिन कम मात्रा में गणेश या पार्वती की आराधना करें। पार्वती दुर्गा का रूप है। पार्वती की आराधना से गणेश प्रसन्न होते हैं। तो गणेश पार्वती की एक साथ गणेश गौरी की आराधना करें। बुधवार हर प्रकार पवित्र रहें। सरस्वती की भी आराधना कर सकते हैं। नील सरस्वती के मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। सोते समय हरा तकिया, हरी चद्दर, हरी बेडशीट कहीं भी यदि आप उपयोग में लेते हैं तो हरा नेपकिन, इनका प्रयोग करने से आपकी स्मरण शक्ति तीव्र होगी। यह बुद्ध मजबूत करने का उपाय है। जितना आप ध्यान करेंगे, जितना आप श्वास क्रिया करेंगे, उतनी ही आपकी बौद्धिक शक्ति तीव्र होती जाएगी। जन्मपत्री दिखाने की आवश्यकता नहीं है। समस्याएं बहुत सारी हैं। हमने यहाँ स्वास्थ्य की समस्या ली है, स्मरण शक्ति की समस्या ली है, मानसिक परेशानी, मन की व्यथित होने की समस्या ली है। एक और समस्या पर मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। दाम्पत्य संबंधों में अविश्वास या छोटी छोटी बातों में विवाद। यदि ऐसा है तो प्राणायाम पश्चिम में मुंह करके करें। याद रहे, प्राणायाम पश्चिम में मुंह करके करें।
एक कली लहसुन की सोते वक्त ठंडे दूध से खाएं। आपको दाम्पत्य जीवन में अविश्वास या तनाव से मुक्ति मिलेगी। लाल पीला रंग बिस्तरों में प्रयोग न करें। शुक्रवार को हर प्रकार पवित्र रहें। सूर्य की आराधना करें, क्योंकि सूर्य ही दाम्पत्य जीवन को अधिक तनाव में लाने वाला ग्रह है। सूर्य को जल का अर्घ दें, गायत्री मंत्र का जप करें। एक उपाय, ड्राई फ्रूट, सूखे मेवे और सफ़ेद वस्तुओं का सेवन अधिक करें। जब भी पानी पीवें, गिलास के मुंह लगाकर पीवें। पति पत्नी भोजन करें, कोई भी वार्ता करें, किसी भी प्रकार का निश्चय या चर्चा करें तो आमने सामने न बैठें। आमने सामने बैठकर भोजन करने से तनाव बढ़ता है। पूर्व दिशा में पैर करके न सोएं। पत्नी की बाईं ओर और यदि पत्नी है तो पति के दाईं ओर न सोएं। ये ध्यान रखें, पति के बाएं हाथ की ओर पत्नी को सोना है। ये संक्षेप में बात है। दूध सोने के 1 घंटा पहले पी लें, अर्थात सोते समय गर्म दूध न पीवें। यह आपके दाम्पत्य जीवन की समस्याओं को हल करेगा। स्फटिक धारण कर सकते हैं। स्फटिक के साथ मोती भी धारण कर लें। दोनों से आपको मानसिक रूप से किसी भी प्रकार के तनाव में मुक्ति मिलेगी। ये ऐसे उपायों पर मैंने आपसे चर्चा की है जिसमें आपको जन्मपत्री दिखाने की आवश्यकता नहीं है और दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं से आप निदान पा सकते हैं, तनाव मुक्त हो सकते हैं, स्वास्थ्य को बलवान बना सकते हैं, मानसिक चिंता से मुक्ति पा सकते हैं, दाम्पत्य जीवन में विश्वास और प्रेम प्राप्त कर सकते हैं और स्मरण शक्ति बढ़ा सकते हैं। इन 4 समस्याओं पर हमने आज चर्चा की है। मैं समझता हूँ आपको ये अच्छी लगी होगी। यह पूरी तरह वैज्ञानिक और ज्योतिषीय सिद्धांतों के अनुसार है। आप इसे काम में उपयोग में लेकर देखें, आपको खुद लगेगा। अगला खंड, इसी एपिसोड का अगला खंड, समस्याओं का निवारण भाग 2, हम अगले सप्ताह इस पर चर्चा करेंगे। मैं आपके सामने यह लेकर उपस्थित रहूँगा। धन्यवाद।